देखिए कभी कभी लोग भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि भ्रम जब तक दिमाग से निकलता नहीं है तब तक वो कार्य सिद्ध भी नहीं होता है। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा केवल पुरुष वर्ग ही करते हैं। हनुमान जी की पूजा माताओं को नहीं करनी चाहिए, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन शायद मैंने कोई इसका प्रमाण नहीं मिला है। मुझे इस बात का हमें कोई प्रमाण आज तक नहीं मिला है कि माताएं लोग न पूजा करें। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने हनुमान चालीसा में एक बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है। कौन सी है? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, 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 ओहि सिद्धि साखी गौरी सा, होय सीधे 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 साखी गौरी सा। बड़ी सुंदर बात बतलाई। लोग कहते हैं कि माताओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, यही तो कहते हैं। लेकिन हमें कोई प्रमाण नहीं मिला है। मैं अपनी बात करता हूं, हो सकता है मैं किसी को मिला हो। बाबा जी ने दिया, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो ही सिद्धि साक्षी गौरी सा। स्पष्ट शब्दों में जो मतलब कोई भी, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे बच्चे हो अथवा नौजवान हो, कोई भी हो, सभी के लिए लिखा है। मतलब जो भी पढ़े, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, तो उसके गारंटर कौन है मालूम? हो ही सिद्धि साक्षी गौरीशा। उसके साक्षी कौन है? जमानत कौन ले रहा है? भगवान भोले बाबा और मैया पार्वती ले रही है। भगवान भोले बाबा, मैया पार्वती उसकी गवाही ले रही हैं। लेकिन भाव दूसरा बनता था। अगर ये पुरुषों के लिए स्पेशल बनाई गई होती। उस दिन यज्ञ मंडप के अंदर बात चल रही थी। माता कहने लगी, भाई पंडित जी हमें तो जो है हनुमान जी की पूजा नहीं करनी है, लोग कहते हैं। लेकिन इसकी गारंटी हमारे भोले बाबा ले रहे हैं, मैया पार्वती ले रही है। अगर ये पुरुषों के लिए स्पेशल बनाई गई होती तो चौपाई का भाव इस तरीके से था, जो यह पुरुष पढ़े चालीसा, होय सिद्धि साक्षी गौरीसा। स्पेशल पुरुषों के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हनुमान जी के अंदर हमारे बहुत बड़ी शक्ति है। हनुमान जी के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। क्योंकि बाबा जी ने भाव दिया, कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन से काज 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 कठिन जग माही।
ऐसा हमारे हनुमान जी के लिए कोई काम कठिन नहीं है जीवन में जो उनसे होता नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है। लेकिन ध्यान देना, एक बात और लोगों के मन में विषमता आती है। कौन सी? कभी कभी लोग कहते हैं कि भैया इनके ऊपर 7.5 सवार है। अधिकांश लोग कहते क्या बताएं, हमारे पैरों पे शनिचर है। तो कोई कहता है कि हमारी राशि पर शनिचर है, 7.5 है। ऐसा अक्सर होता है। कोई शनिदेव के मंदिर में जाता है, कड़वे तेल का दीपक जलाता है, तो कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है। लेकिन जायज सी बात है, जिसकी राशि पर 7.5 शनिचर हो, ध्यान देना, कथा मैं सुनाता हूं लेकिन आपके जीवन की कथा भी साथ में जुड़ी है। बच्चों, आपके जीवन की भी कथा जुड़ी है। कथा से कुछ अगर ले जाओगे तो फायदा होगा, नहीं मनोरंजन समझ करके जाओ, जैसे आप वैसे चले जाओ, कोई फायदा नहीं होगा। ध्यान देना, जिसकी राशि पर 7.5 शनिचर हो तो उसे करना क्या चाहिए? देखिए, हनुमान जी और शनिदेव जी ये गुरु भाई हैं। ये भी शिव जी के चेला हैं, हनुमान जी, और शनिदेव भी हनुमान जी के, शिव जी के चेला हैं। दोनों लोग गुरु भाई हैं, लेकिन कार्य में भिन्नता है। ध्यान देंगे आप, कार्य अलग अलग है। एक समय की बात है जब शनिचर महाराज को, अच्छा ये बताओ, शनिदेव को तेल कड़वा कब से चढ़ने लगा? शनिदेव को कड़वा तेल कब से चढ़ता है? इसकी जड़ कहां से? ध्यान देंगे आप। एक बार की बात है, रावण ने लंका में शनिदेव को बांध लिया, उल्टा उल्टा लटका दिया। जब शनिदेव को लंका में बांध करके उल्टा लटका दिया, हनुमान जी गए। जब हनुमान जी गए तो सोचा कि इसकी लंका को जला दो, लेकिन कोई हनुमान जी का उपाय नहीं चल रहा था। तो देखा कोई उल्टा उल्टा लटका है, तो हनुमान जी को दया आई। हनुमान जी ने सोचा कि पहले इसको छुड़ाएं हम। हनुमान जी ने उल्टे व्यक्ति को छोड़ दिया। जब वो सीधा खड़ा हुआ तो उसने कहा, तुम कौन हो? कितनी गलत बात है। जिसके लिए तुम थोड़ा सा उसको मेहनत करो, हेल्प करो, उसकी मदद करो, उल्टा वो तुम्ही से प्रश्न करे तुम कौन हो। जब हनुमान जी से कहा तुम कौन हो, तो हनुमान जी ने कहा कि मैं हनुमान हूं। अच्छा, हनुमान कौन है? थोड़ा हनुमान शब्द का आप लोग परिचय करेंगे। हनुमान किसे कहते हैं? हन माने हनन करना, मारना। मान माने अपने मन को, जिसने अपने मन को मार दिया उसे ही हनुमान कहते हैं। तो हनुमान ने कहा मैं हनुमान हूं। तो शनिचर ने कहा ठीक है, अगर तुम हनुमान हो तो हम तुम्हारे ऊपर सवार हो जाएंगे, हम तुम्हारा विनाश कर देंगे। हम जहां जाते वहां ऐसे गलत काम करते। तो शनिचर ने, हनुमान जी ने कहा सुनो, हमारा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। हमारा न तो घर है, जाओगे कहां? तो कहने लगे तुम्हारे साथ में चलेंगे। तो कहने लगे साथ में कहां जाओगे? न तो हमारा घर है, न हमारा परिवार है, न हमारे पास संपत्ति है, न हमारे पास मकान है, न हमारे पास कोई फैक्ट्री है, हमारा क्या बिगाड़ोगे? तो शनिचर कहने लगे अगर कुछ नहीं है तुम्हारे पास तो हम तुम्हारे सिर के ऊपर सवार हो जाएंगे, तुम्हारी बुद्धि को विनाश कर देंगे। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल गलत बात, ऐसा बिल्कुल मत करना। तो शनिचर ने कहा नहीं, आज हम सवार हो जाएंगे, आज तुम हमसे तुम्हारा पाला पड़ा है। जब ये बात कही है शनिचर ने हनुमान से, ध्यान देना, तो हनुमान ने फिर मना किया कि अभी मान जाओ। जब नहीं माने तो शनिचर महाराज हनुमान जी के सिर पे सवार हो गए। और जब सवार हो गए तो हनुमान जी ने कहा
कि ठीक बैठे रहो भाई, तुम्हारी मर्जी, लेकिन अब थोड़ा हम व्यायाम करेंगे। हनुमान जी ने एक 80 टन का उठाया पत्थर, सर पे रखा। जब सर पे रखा तो दाब थोड़ी सी और लगा दी। अब शनिचर महाराज ऊपर बैठे सर पे, सभी हड्डियां चरचर चरचर होने लगी। तो हनुमान जी से बोले, ए हनुमान ये क्या करते हो? तो हनुमान जी ने कहा हम व्यायाम करते हैं। तो शनिचर ने कहा ये कोई तुम्हारा ढंग का काम है? तो हनुमान जी ने कहा जिसके ऊपर तुम सवार हो जाओगे वो ढंग का कोई करेगा है? जब जिसके ऊपर तुम ही सवार हो जाओगे तो कोई ढंग का काम करेगा? शनिचर महाराज भाग खड़े हुए। जब भाग खड़े हुए तो विचार किया कि अब हमारे शरीर की दर्द कहां से जाए। जब भयंकर दर्द होती है, कोई दवाई नहीं होती है, तो अधिकांश लोग कहते हैं कड़वे तेल की मालिश कर दो, थोड़ी सांत्वना मिल जाएगी। वहीं से शनिचर महाराज को कड़वे तेल की मालिश होने लगी। कड़वे तेल शनिचर को चढ़ता है शनिवार के दिन। और ध्यान देना, जिसकी राशि पे शनिचर का प्रकोप हो, प्रभाव हो, है भैया हमारे ऊपर। हमारी कुंभ राशि है, कुंभ राशि पे शनिचर चल रहे हैं, लेकिन हमें फायदा करते हैं। अब लोगों को पता नहीं किसको फायदा करते करते नहीं है। ध्यान देना, उसके लिए तुमको एक काम करना होगा। जिसकी राशि पे शनिचर चलते हो, मैं गारंटी के साथ में कहता हूं तुम्हारा शनिदेव कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन कुछ करना पड़ेगा। कथा की बात नहीं कहता हूं, मैं तुम्हारे जीवन की बात करता हूं। आप केवल 2 काम करिएगा, तुम्हारे जीवन में शनिदेव तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। वो क्या करना है आपको पता है? हर मंगलवार को, हर शनिवार को, मतलब छोटा नहीं चाहिए, एक नियम बना लो। हर मंगलवार को, हर शनिवार को आपको हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए। आपके घर में शुद्धता होनी चाहिए, खान पीन की शुद्धता होनी चाहिए आपके घर। हर शनिवार को, हर मंगलवार को आपके यहाँ पाठ होना चाहिए। और महीने में एक सुंदरकांड का पाठ होना चाहिए। और हनुमान जी के दरबार में आप घी का दीपक जलाओ, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हनुमान जी को बताया। बाबा जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया। महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति निवार सुमति के संगी। बाबा जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। ध्यान देना, जब शनिचर जी सवार होंगे तो तुम्हारी मति में कुमति डालेंगे, कुप्रभाव डालेंगे। लेकिन जब हनुमान जी को आप सुमिरन करोगे, उनका भजन करोगे, उनकी आराधना करोगे, पाठ करोगे, तो कुमति निवार सुमति के संगी, महावीर विक्रम बजरंगी। ध्यान देना। और एक बात आई यहां पर, कौन सी? जब कुछ लोगों के अंदर ये भाव जागृत होता है, कहते हैं हमारे अंदर सुमति है और फलाने के अंदर कुमति है। ये भी सोचना गलत है। अपने को सर्वोपरि बताएं, दूसरे को गलत बताएं। लेकिन बाबा जी ने ये भाव नहीं दिया। बाबा जी कहते हैं, सुनो, कुमति सुमति सब
के ओर राहई। कुमति सुमति सब के ओर राहई। कुमति सुमति सब के ओर राहई। वेद पुराण संत सब गाहई। सुमति कुमति सबके उर रहाई। वेद पुराण संत सब कहई। कभी कभी लोग सोचते हैं कि हमारे अंदर सुमति है और दूसरे के अंदर कुमति है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मति जो है कभी अच्छा काम करती है तो उसे सुमत कहते हैं, और कभी बुद्धि विकृत हो जाती है, गलत काम हो जाता है, उसे कुमति कहते हैं। ध्यान देना, जो सुमत के अंतर्गत आपने काम किया है वो सदैव अच्छा होगा। सु माने सुंदर, मति माने विचार। सु माने सुंदर और मति माने विचार। जो आपके सुंदर विचार होंगे तो कार्य भी सुंदर होगा। अधिकांश लोग कहते हैं जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। सुमत होगी वहां पर, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जब आपकी मति ही गड़बड़ करेगी तो काम अच्छा नहीं होगा। जब अच्छा नहीं होगा तो इसको सही करने के लिए हमारे हनुमान जी हैं। क्योंकि हनुमान जी हैं कौन, आप लोग विचार करेंगे। हनुमान जी ये कौन है? ये भगवान शिव का 11वां रुद्र रूप अवतार है। भगवान शिव का एक जगह हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था। बड़े सुंदर से भक्त चालीसा का पाठ कर रहे थे। एक संत जी हनुमान चालीसा सुन रहे थे। जब चौपाई आई, कौन सी? शंकर सोमन केसरी नंदन।
शंकर सुमन केसरी नंदन शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। बड़े सुंदर भाव से भक्त लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। बाबा जी सुन रहे थे, अरे बच्चा अशुद्ध पाठ मत करो, शुद्ध पाठ करो। तो लोग पढ़ने वाले कहने लगे, बाबा जी इस हनुमान चालीसा में यही लिखा है। क्यों भैया, आप लोगों ने पढ़ा होगा, यही तो लिखा है, यही तो लिखा है भाई। कहने लगे बाबा जी हनुमान चालीसा में यही लिखा है। बाबा जी कहने लगे अशुद्ध पाठ मत करो, दोबारा शुद्ध पढ़ो। फिर वही प्रश्न, फिर जब वो चौपाई आई, शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। बाबा जी ने कहा ठहरो, अभी शुद्ध नहीं है। तो भक्तों ने हाथ जोड़ करके कहा, स्वामी जी अब आप ही बताओ क्या शुद्ध है, जो लिखा तो वही तो पढ़ेंगे। तो संत जी कहने लगे, सुनो ऐसे नहीं पढ़ो। कैसे पढ़ो? शंकर स्वयं केसरी नंदन प्रताप महाजगवंदन। कहने लगे